एवरीवन, हर हर महादेव। मिडिल क्लास बच्चों की लाइफ ना बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है। उन्हें ना कदम कदम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कभी कभी फैमिली में और कभी कभी स्टडी की फील्ड में। लेकिन क्या आप सभी को पता है, कुछ चीजों का ध्यान रख के हम हमारी मिडिल क्लास लाइफ को भी एक अच्छी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। हाँ, माना कि ऐसा करना चैलेंजिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है। और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जी हाँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं मिडिल क्लास बच्चों का रूटीन और कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। हम सभी ना स्टूडेंट्स हैं और हमारा मैक्सिमम टाइम स्टडी करने में निकल जाता है। तो पहली चीज जिस पे आपको काम करना है वो है आपकी स्टडी। मींस आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने से मिडिल क्लास बच्चों की हेल्प कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और फ्यूचर में आपको बढ़िया कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। जो रिच बच्चे होते हैं ना वो तो बड़े बड़े कॉलेजेस में पैसों से एडमिशन करवा लेते हैं, बट जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं इनको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं जिससे उनका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और आजकल तो बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना होगा। अब यहाँ पे कोई सीरियस या डरने वाली बात नहीं है। अगर आप डेली का डेली काम भी करोगे ना तब भी आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे और गारंटी से आपका बढ़िया कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बस आपको डेली का डेली करने की कोशिश करनी है और थोड़ा सा पहले से बेहतर करने की कोशिश करनी है। हम सभी मिडिल क्लास बच्चे हैं तो कभी कभी हमें फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी का पता होना। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? इसका मतलब है पैसों का सही इस्तेमाल करना, उनको वेस्ट ना करना, सेविंग्स करना, बजट बनाना। देखो ये चीज तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे ये चीज हम कैसे करें। अगर आप अर्निंग करते हैं या फिर आपको पॉकेट मनी मिलती है, मीन्स आपके पास जितने भी पैसे है ना उसके हिसाब से बजट बनाना होगा कि आपको कितनी सेविंग करनी है और किन पैसों को किस फील्ड में लगाना है, कब लगाना है। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। मीन्स आपको अपने पैसों की प्लानिंग करनी है कि किस फील्ड में आपको कितने पैसे लगाने हैं और हर महीने आपको कितने सेव करने हैं जिससे फ्यूचर में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। शो ऑफ करने के लिए कभी भी अपने पैसों को यूज मत करना। जब आपके लिए जरूरी हो ना कि कोई चीज आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो तभी कोशिश करना कि तभी आप अपने पैसों को खर्च करें और मंथली वीकली बजट बनाते रहें, प्लानिंग करते रहें। अब हमारी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। वो हर चीज की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को हर चीज मिले और हमारे लिए अपना द बेस्ट देते हैं। पर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। बस आपको अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, देखना अपने पेरेंट्स को। वो चाहे अपने लिए कोई चीज कम लेके आए बट आपके लिए जरूरत से ज्यादा लेके आएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बने बल्कि उनकी भी हेल्प करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। लाइक अगर आप अपनी फैमिली का किसी चीज में हाथ बटा सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प जरूर करना। जैसे कि थोड़ा बहुत घर का काम करवाना और समझना कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से ही अपनी लाइफ को चलाना। और जब हम धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लगेंगे ना तो देखना ये चीज आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपके इस टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। चलो अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। वो है हमारे फ्यूचर के बारे में एक्सप्लोर करना। कई बार ना हम अपने करियर की कोई भी चिंता नहीं करते हैं, बस मस्ती में लगे रहते हैं। हाँ, इंजॉय करना भी जरूरी है, बट जब आपको पता होगा ना कि आपको किस फील्ड में जाना है तो आप गलत डायरेक्शन लेने से बचोगे और आपका टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगा। कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता हमें किस स्ट्रीम में जाना है, बस हम दूसरों की देखा देखी कोई भी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि हम आगे क्या करें और फिर हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ें अगर डेली भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी करोगे ना तब भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब आपको पता होगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि आपको इसी चीज़ पे काम करना है तो आप उस चीज़ पे अभी से भी थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दोगे जिससे आप उस चीज़ में बेस्ट हो जाओगे और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका करियर अच्छा बनेगा। आप इंटरनेट की हेल्प से आराम से इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अब मैं आप सभी की सबसे बड़ी मिस्टेक बताने वाली हूँ जो हम सभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर से ही ज़रूर करते हैं। वो है दूसरों को देखकर अपने
पेरेंट्स पे बर्डन बनाना, ये बोलना कि उसके पास ये चीज है तो मुझे भी चाहिए ही चाहिए। हम ना ये नहीं सोचते कि उस चीज की हमें जरूरत है या नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख देख कर ही करने लग जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि जो चीज आपके पास है ना, द बेस्ट है। जितना भगवान ने आपको दिया है उसके लिए ग्रेटफुल बनो, ना कि दूसरों की देखा देखी अपने पेरेंट्स पे बर्डन बनो। स्टूडेंट लाइफ में ना ये चीज हमें समझ में नहीं आती है, हम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रेंड के पास है तो मुझे भी चाहिए ये चीज करने लग जाते हैं। बट जब हम बड़े होते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि उस टाइम पे मैंने ये किया जो कि बहुत ज्यादा गलत था। तो बस आप सभी अभी से इस चीज को समझ जाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें ना अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज ना आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अपने टीचर्स से कनेक्शन बनाना इसलिए जरूरी है, अगर फ्यूचर में आपको उनकी गाइड की जरूरत होगी ना, तो वो आपको गाइड जरूर करेंगे। और लाइफ में एक मेंटोर का होना, एक गाइड का होना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल रहता है। अब ये तो आपको पता है कि आपको किसी ना किसी फील्ड में पूरी मेहनत करनी होगी, और अगर आप स्टडी में मेहनत करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी आप अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखें, जिससे आप कभी भी अपसेंट हो तो वो आपको समझा सके कि टीचर ने क्या दिया है। अब नेक्स्ट चीज है अपने गैजेट्स का, अपनी फैसिलिटीज का सही से यूज करना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आपके पास ना एक हिसाब से बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। लाइक आपके पास फोन का होना। अब आपके पास फोन है ना, तो आपको इसका वाइसली यूज करना है। लाइक अपनी स्टडीज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आपके काम के लिए इसका यूज करिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी क्लासेस अटेंड करिए, ना कि सारा दिन गेम खेलते रहना। जो फैसिलिटीज आपके पास है ना, कम से कम उनका तो अच्छे से यूज करो। बल्कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसके लिए सारा दिन रोते रहते हैं कि हमारे पास वो होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। हमारे पास जितनी फैसिलिटीज है ना, अगर उनका भी हम अच्छे से यूज करते हैं ना, तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके पास जो है ना, उसमें पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करना, हमेशा नेगेटिव ही मत सोचना। और अगर आप मोबाइल फोन को ही वाइसली यूज करोगे ना, तो देखना यही आपकी स्टडी के लिए और आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम मिडिल क्लास बच्चों के साथ ना ये भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। हम कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम सही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती। चलो अब आप लोगों से मैं एक बात पूछती हूँ, क्या ऐसा करने से कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक हो जाएगा क्या? ये बात बताओ मेरे को। ऐसा करके ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल पीस को ही डिस्टर्ब कर रहे हो। इसकी बजाय आपको अपने फेलियर से सीखना होगा, चाहे वो मिडिल क्लास स्टूडेंट हो या रिच हो। फेलियर्स तो सबकी लाइफ में ही आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप उन फेलियर्स से कैसे डील करते हैं। आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या फिर खुद को स्ट्रेस ही देते रहते हैं। आपको ना अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा, और जो मिस्टेक्स आपने की है उनको सुधारना होगा। फेलियर एक्सेप्ट करना कोई भी गलत बात नहीं है, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और हमेशा पहले से अच्छा करने की कोशिश करनी है और अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है। और फिजिकल के साथ साथ ना अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका कॉन्फिडेंट होना। अगर आप सही हो ना, तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको किसी से भी दब के रहने की जरूरत नहीं है। हमेशा अच्छे बन के रहो और पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखो, फिर वो चाहे स्टडी की फील्ड में हो या फिर लाइफ की किसी और फील्ड में। अब अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी मिडिल क्लास लाइफ भी इजी हो जाएगी और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो बस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों। तब तक के लिए हर हर महादेव।